एक तरफ जहां ईओयू की टीम बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड की जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी के अधिकारियों के तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर जो है बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और उस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार से बीपीएससी टीआरई 3 की पुनः एग्जाम होनी निर्धारित हुई है। अब यह किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, इस चीजों को हम वीडियो में आगे देखेंगे और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या ये एग्जाम संभव है कि हो जाए। वहीं पर हाई कोर्ट में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का केस भी चल रहा है। वहीं आप एक और बातों को समझ सकेंगे कि बिहार पुलिस की भी एग्जाम हुई थी जिसका पेपर लीक हुआ था, उसका भंडाफोड़ हुआ, वह एग्जाम कहां चली गई। ये तमाम चीजों पर बात करेंगे और क्या संभावनाएं हैं कि बीपीएससी के माध्यम से हर साल जिस प्रकार से परीक्षा टीआरई लेने की बात कही गई है वह होगी कि नहीं होगी, और क्या अगर होती है तो बीपीएससी गारंटी देगी कि पेपर लीक आगामी आने वाले जितने भी टीआरई होंगे उसमें पेपर लीक नहीं होगा, और अगर होता है तो बीपीएससी के अधिकारी जिम्मेदार हैं। क्या कुछ ऐसी गारंटी देने की बात करते हैं? चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम चीजों को समझ जाइएगा और निश्चित तौर से आप आकलन कर सकते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षक बहाली के नाम पर जो काम चल रहा है, जो अधिकारियों की मिली भगत चल रही है और जिस प्रकार से बिहार के युवाओं के भविष्य को गर्त में पहुंचाने की नीति चल रही है, उससे आप जो है कि रूबरू हो सकेंगे। आइए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा ताकि सच्चाई से जन जन रूबरू हो सके। आइए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी के तरफ से एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि मुझे पता है आप सभी को यह जानकारी पहले से है, किंतु मेरा उद्देश्य यह जानकारी देना नहीं बल्कि इस पर चर्चा करना है कि आखिर क्या कुछ करने की मंशा बनाई गई है। साथियों, मैं चाहता तो जिस दिन कैलेंडर जारी हुई उसी दिन वीडियो बना देता। व्यूज के चक्कर में मैं नहीं रहता हूं, हमेशा सत्यता की ओर चलता हूं। जो अन्याय होता है, जो गलत होता है, उसके खिलाफ हमेशा रहता हूं, क्योंकि सच बोलना उतना भी आसान नहीं है, बल्कि असत्य, अन्याय और दुराचारियों के साथ तो जमाना चलता है और सच के साथ तो कुछ ही लोग खड़े होते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज यहाँ हमारे साथ 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, मतलब साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, क्योंकि ये 25,000 सच्चाई के साथ खड़े हैं और ये अन्याय को सहन नहीं करते हैं। ये 25,000 वो हमारे संघर्ष के साथी हैं जो हर एक अन्याय पर बोलते हैं और हमारा साथ देते हैं। बल्कि लाखों में रहते हैं वैसे चैनल्स जो कि कभी भी ना अन्याय के खिलाफ बोलता हो, बल्कि जो कह लीजिए भ्रष्टाचारी है उनके साथ ही वो कमर कसकर चलता है। ऐसे तमाम चैनलों को आप देखते होंगे। खैर, इन चीजों को छोड़िए और मुद्दे की बात करते हैं। जिस प्रकार से ईओयू की टीम अर्थात आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी के काले कारनामों को उजागर लगातार करने की प्रयास करती रही है और किया भी है, इससे पहले भी कई बार किया है और बीपीएससी टीआरई 3 में तो शिक्षक समाज के बीच भंडाफोड़ करके बीपीएससी के काले कारनामों का उजागर भी किया है। हम बीपीएससी के काले कारनामे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ईओयू के माध्यम से जो खुलासे परत दर परत किए गए और साथ ही साथ जो हजारीबाग के कोहिनूर होटल में पकड़ाए उन गद्दार अभ्यर्थियों में से जो पेपर और क्वेश्चन के साथ पकड़ाए थे, उन सबों ने जो खुलासा किया उनके आधार पर बीपीएससी कोई दूध का धुला नहीं है। वहीं पर एक तरफ ईओयू की जांच की प्रक्रिया चल ही रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कि भैया एक नया ही ट्रेंड निकलकर सामने आ गया कि लीजिए परीक्षा की तिथि आ गई है। पहले तो एक और झटका दिया गया था, शिक्षक अभ्यर्थियों को बहलाने फुसलाने का तरीका अपनाया गया था। कब, याद है ना आपको, जब अप्रैल में एग्जाम होने की बात कर रही थी तो हमने उस समय भी कहा था कि किसी के हिम्मत नहीं है, बीपीएससी को इतनी नहीं है हिम्मत कि वो एग्जाम अप्रैल माह में ले ले। हम कहा था कि 5 जून के बाद ही वो एग्जाम संभव है, एग्जाम अगर कोई ले भी सकता है तो 5 जून के बाद ही, क्योंकि हमने इस बात का आकलन किया था कि चुनाव का फिर परिणाम, उसके बाद ही कोई भी सरकारी तंत्र कह लीजिए या जिस प्रकार से एग्जाम की प्रक्रिया एग्जाम होगी। वहीं पर
बीपीएससी ने एक नया चाल चला है जांच की प्रक्रिया पर, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। देखिए भाई, बीपीएससी जैसे एक गरिमामयी संस्थान के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सच है तो सच बोलने का उद्देश्य तो है ना, सच्चाई के साथ खड़ा रहने का उद्देश्य तो है ना, और एक अभ्यर्थी के अंदर जो बीतता है, जो पीड़ा होती है, उसे बताने का और जन जन से रूबरू कराने का उद्देश्य तो है ना। साथियों, ये बीपीएससी के माध्यम से जिस प्रकार से आज एग्जाम कैलेंडर जारी करके ये कहा गया कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हम साल भर का आपको कैलेंडर के माध्यम से बता देते हैं, उन्होंने टीआरई 3 के री एग्जाम का जो डेट बताया है 10 जून, 11 जून और 12 जून उन्होंने बताया है। 10, 11, 12 को एग्जाम लेंगे, एक महीने के आसपास में जो है कि जुलाई में उसका जो है रिजल्ट देंगे, फिर 15 अगस्त मना लेंगे, उसके बाद जो है कि 24 अगस्त को फिर जो है कि हर साल टीआरई के माध्यम से शिक्षक बनेंगे बिहार में, पूरे देश भर को ला करके शिक्षक बनाएंगे। इस तरह की योजना का ये उन्होंने कैलेंडर जारी किया। लेकिन बीपीएससी के उस अधिकारियों का जमीर क्यों मर गया जिन्होंने कैलेंडर तो जारी किया, कैलेंडर के लिए इतना चीज सोचा जो कि भविष्य में होने वाला है, लेकिन जो वर्तमान में बीत गया, जो वर्तमान में हो रही है और भूतकाल में चला गया, पेपर लीक के कांड पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? किसको देते हैं हम पैसा? फॉर्म किसको भरने वक्त पैसा देते हैं? ईओयू की टीम को देते हैं। हम किसको पैसा देते हैं? किसके खाते में पैसा देते हैं? जरा सोचिएगा, आकलन कीजिएगा, और सवाल उससे ना करे तो किससे करे? सबसे बड़ा बात यह है, हम पैसा बीपीएससी को देते हैं कि आप साफ सुथरा एग्जाम कराइए, लेकिन क्या साफ सुथरा एग्जाम तो छोड़िए, क्वेश्चन को बनाने से पहले ये इन अधिकारियों की मिली भगत से बेचने का काम किया जाता है। भैया, हम जैसे गरीब जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, दिन रात जो है कि मेहनत करके चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने बिहार के भविष्य को बदलने का प्रयास किया जाए, तो उन तमाम ऐसे संघर्ष कर रहे साथियों का, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जाता है। अब लीजिए, एग्जाम का डेट जारी करते ही कई सारे विभिन्न प्रकार के, कह लीजिए तो व्यक्तियों के तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रहा है। कोई कह रहा है कि ऐसा कोई विभाग होता है क्या जहां पे कह लीजिए तो सेटिंग केटिंग नहीं होता है। कुछ कह रहा है कि भैया पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। पढ़ने वाला ही व्यक्ति है सब, कोई सब पढ़ता है, पेपरवा तो लीक ना हो, इस बात की गारंटी अगर बीपीएससी ले ले। देखिए, हमें एग्जाम से कोई तकलीफ नहीं है, भले भगवान करे कि एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, हर कोई जो है कि परीक्षा दे, लेकिन एक बात की गारंटी तो दे दे बीपीएससी के अधिकारियों की तरफ से। बीपीएससी लिखित रूप में एक गारंटी दे दे कि हाँ, आगामी आने वाली टीआरई जो है बिल्कुल पाक साफ होगी, उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र लीक नहीं किया जाएगा। एक बात तो तय है कि प्रश्न पत्र लीक बिना अधिकारियों की मिली भगत का संभव ही नहीं है। जैसे कि सूर्य का जमीन पे आ जाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम बता रहे हैं, बिना बीपीएससी के अधिकारियों के मिली भगत का, या कोई भी अधिकारी का मिली भगत के बिना पेपर आउट हो जाए, ये संभव ही नहीं है गुरुजी, ये संभव ही नहीं है। अगर बीपीएससी लिखित रूप से अगर गारंटी ले ले, हाँ आगामी आने वाले जितने भी परीक्षा होंगे पेपर लीक नहीं होगा, निश्चित तौर से वह अपना शेड्यूल के अनुसार परीक्षा ले ले, लेकिन उनके मुख से बिना कुछ बोले, बिना कोई गारंटी दिए और बिना कोई वादा किए परीक्षा आयोजित करना घोर निंदनीय है। और जब तक ईओयू की जांच नहीं होती है, जब तक वो गद्दार अधिकारी नहीं पकड़ाता है जिसके साठ गांठ से ये पेपर लीक होता है, तब तक अगर बीपीएससी परीक्षा लेती है तो पेपर लीक के पूरे जिम्मेदार वह खुद होगी। क्योंकि अब तो दुनिया भर के लोग जान चुके हैं भैया कि किस तरह से जो है कि खेला होता है और कैसे खेल करेंगे, कैसे खेल करके प्रश्न पत्र लीक करेंगे और पकड़ा भी जाएंगे तो भैया ज्यादा दिन अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कह देंगे मार्केट में बिक रहा था तो ना खरीदे हैं। अब आप ही बताइए इन सब चीजों के जिम्मेदार कौन है? आपको हम याद दिला दें, बीपीएससी ने तो अपना सारा शेड्यूल जारी कर दिया। आपको याद होगा बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वह अभी तक जांच हो रही है, कई लोग उठाए जा रहे हैं, कई लोग अरेस्ट हो रहे हैं, अब तक परीक्षा की तिथि नहीं आई है। क्यों पता है? क्योंकि जांच हो रही है उसकी। वहीं पर कई शिक्षक अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, विभिन्न मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। मतलब कि एक शिक्षक बहाली नहीं आई कि कईयों का जीवन बर्बाद करने की कह लीजिए तो योजनाएं बनाई गई, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट नीतियों के द्वारा अलग अलग रणनीति तैयार की गई। तो लीजिए फिर से आ गया है कि एग्जाम की डेट आ गई है। अब आप जैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो
सब चीजों को केवल देखते हैं, सुनते हैं और अपना इधर उधर की चीजों में पड़े रहते हैं, अपनी जमीन को जिंदा नहीं करते हैं, आप जगते नहीं हैं, तो ठीक इसी प्रकार होता रहेगा और कोई भी आपको जो है कि आपके न्याय के लिए संघर्ष नहीं करेगा। साथियों, आपकी आंख अगर नहीं खुलती है, अपने खुले आंखों से अगर आप नहीं देख पाते हैं कुछ चीजों को, तो लीजिए आप इसी तरह से आप पड़े रहिए कमरे के कोने में और फिर जो है कि परत दर परत पन्ने को उल्टाते रहिए। जब आप परीक्षा देंगे फिर वही चीज रिजल्ट के समय या उससे पहले देखने को मिलेगा, भैया कट ऑफ वहां चला गया और उसका कारण कुछ और ही निकलकर सामने आएगा। हालांकि अब ये संभावित है कि बीपीएससी के तरफ से एग्जाम हो ही 10 से 12 जून को, लेकिन देखिए अब कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि आपको हमने बताया ना कि जिस प्रकार से ईओयू जांच कर रही है, कहीं ना कुछ बेहतर हो, लेकिन क्या कीजिएगा, जब जनता या कह लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी ही मौन बैठेंगे तो भैया इस प्रकार से एग्जाम का तिथि होना और जो है कि आगामी परीक्षा का होना वो लाजमी है और निश्चित तौर से होगी भी, यदि आप लोग सजग नहीं रहे। कम से कम बीपीएससी इतना करे कि गारंटी दे दे, हाँ आगामी परीक्षा नहीं रद्द होगा। कम से कम बीपीएससी यह गारंटी ले ले, परीक्षा कम से कम बीपीएससी री एग्जाम से पहले यह वादा कर ले कि हाँ भाई आगे पेपर लीक नहीं होगा, और अगर लीक होता है तो बीपीएससी के अधिकारियों को सजा होनी चाहिए। इस बात की गारंटी अगर ले ले तो निश्चित तौर से स्वागत है, बीपीएससी की हर परीक्षा एकदम समय पर ले ले, कहीं कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक वीडियो देखे, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। केवल देखिए नहीं, गुरुजी अपने लोगों तक साझा कीजिए, आंख खोलिए सबों का, क्योंकि सब सुतल है, एकदम सुतल रहेगा, मस्त रहेगा, खबर देखेगा कभी कभी। खैर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।